नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर आपको मैथ विजेता क्लास 10 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्षेत्रनीति के कुछ बचे हुए सवाल जो टू द पॉइंट एग्जाम में बनते हैं, ऐसे सवालों को मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। ये वो सवाल हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इन सवालों को करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इसका पहला जो वीडियो जो है जो YouTube पर अपलोड है, उन वीडियो को पहले अवश्य देख लें, जिससे कि सारे कंसेप्ट जो है आपको दिमाग में सेट हो जाए और तब जाके इस प्रकार के सवाल लगाने से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए यदि हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशनल है ना, मोटिवेट हम भी हों आपसे और अच्छे अच्छे वीडियो जो है मैथ का आपको इस प्रकार से देता रहो। यही मेरा आपसे उम्मीद है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में 20 सेकंडों का वक्त लगता है और कोई खर्च भी नहीं होता है। तो सब्सक्राइब करें भी और दूसरे को भी सब्सक्राइब करने को बोले। चलिए आइए, थोड़ा सा एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खुली आंखों से सपने देखे हैं मैंने, खुली आंखों से सपने देखे हैं मैंने, रास्ते से लौट गया तो जिंदगी बेकार है। रास्ते से लौट गया तो जिंदगी बेकार है। जो आप एक साल पहले सपना देखे थे बिहार बोर्ड के बारे में कि बिहार बोर्ड में नंबर जो है बेहतर आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आज वो समय आपके सामने आ गया है और वो अब ज्यादा दिन नहीं है, मात्र एक सप्ताह है। तो अब जो है आपको कुछ करने का समय यही है और इसी समय में आप बेहतर ढंग से कार्य करके जो सपना एक साल पहले देखे थे उसको आप साकार अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए आइए, अब कौन कौन सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं जो एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल आए भी हैं और आगे आने की भी संभावना है। तो ऐसे सवालों को हम लोग जरूर आज देखेंगे। तो चलिए, सवाल नंबर 1 है। क्या 1 नंबर सवाल कहता है, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। तो ये कहता है वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के बारे में। परिमिति के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया हूं। आप वीडियो को अवश्य देखें और इनका आप जो है सीखने का प्रयास करें। तो वृत्त की बात कर रहा है क्वेश्चन में परिमिति। तो वृत्त की परिमिति यानी परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2πr, यानी हम लिख देते हैं वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान करना बराबर, और पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों पूछा है बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², परिमिति होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। ये कहता है बराबर है, तो हमने भी बराबर कर दिया। जब बराबर है, वृत्त ही बराबर होगा तो कहीं ना कहीं दोनों का रेडियस भी आपस में बराबर होगा। तो रेडियस यहाँ 2 को है तो एक रेडियस आप काट दीजिए, है ना, एक रेडियस आप काट दीजिए। अब क्या होगा, टू पाई आर और ये πr²। अब क्या होगा, इस रेडियस को हमने काट दिया, अब यहाँ पाई से ये पाई काट दिया, तो यहाँ पे 2 बराबर क्या हो गया r, इसलिए r बराबर 2। अगर सेमीमीटर नहीं है प्रश्न में दिया हुआ तो आप इसको इकाई लिख सकते हैं, 2 इकाई। यही इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने हर बात को रखना चाहता हूं और जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो सॉल्व करने में। आइए हम लोग इसी प्रकार से अन्य सवालों को भी लेते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है की त्रिज्या बताना है। तो भाई ये क्वेश्चन 2013, 2014 आगे भी आया है सवाल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये है। दोस्तों यारों को जरूर बता दें, शुरू से अंत तक बैठे हुए रहे, क्योंकि इस लास्ट सेशन में यदि आप अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्या होगा मैथ में। तो इन समस्या को ही हटाना है, जिसके कारण मैं आपके सामने ऐसे ऐसे कंटेंट रख रहा हूं जिससे आपका मैथ में एक बेहतर नंबर आ सके। चलिए सवाल को करते हैं। दो छोटा छोटा वृत्त ले लेते हैं। एक वृत्त ऐसा है, इस प्रकार से ले लिए, इसका जो रेडियस है 19 है, यानी r1 मान लेते हैं 19, और दूसरा जो वृत्त है जो इस प्रकार से ले लेते हैं उसका जो रेडियस है r2 यानी 9 दे रखा है,
और इन दोनों का योग करेंगे तो एक अन्य वृत्त की परिधि जिसका रेडियस हमको नहीं पता है, रेडियस मान लो बराबर कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसी का रेडियस आपको शायद निकालना है। तो इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है इन दो वृत्तों की परिधियों का योग जो है एक अन्य वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। इसकी परिधि क्या होता है, 2 पाई r1 होता है, ये r1 माने, और ये 2 पाई r2, और इसका जब निकालेंगे तो 2 पाई r जो बड़का r। अब इसमें 2 पाई कॉमन है, तो यहाँ r1 प्लस यहाँ पे बचेगा r2, क्योंकि 2 पाई और 2 पाई हमने बाहर निकाल दिया तो r1 बचा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे r2 बचा। अब बराबर जो है 2 पाई r। अब देखो 2 पाई इधर और 2 पाई इधर जो है वो कटेगा, 2 पाई दोनों तरफ से हमने इस प्रकार से काट दिया। अब बचा r1 प्लस r2, तो r1 का मान कितना है, ये 19 है, और ये कितना है, r2 का मान 9 है, और इधर क्या बचा, इधर बड़का r लिखो, ये r बचा। तो अगर हम r 19 और 8 कितना हो गया 28 बराबर r, तो r का मान, तो r का जो मान प्राप्त हुआ वो 28 अगर मीटर में रहेगा तो मीटर, सेमी में रहेगा तो सेमी, तो 28 आपका सेमी आपका क्या होगा, इस सवाल का आंसर आ गया। यानी ये जो नया जो वृत्त बना था जिसका रेडियस जो है वो 28 सेमी का बन गया। इन दोनों की परिधियों का योग जब किए तो नए वृत्त की जो रेडियस बना वो 28 सेमी बन गया। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सवालों का कैलकुलेशन मैंने बहुत आसानी तरीकों से, जो बिल्कुल किताब से अलग, मैंने आपके सामने रखा। चलिए आइए अगले सवाल को हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या खंड के बारे में बात किया है, तो एक त्रिज्या खंड ले लेंगे इस प्रकार से, ऐसे एक त्रिज्या खंड वृत्त से हम निकाल लेंगे। ये सेंटर है, ये रेडियस है, और ये आपका O है, ये A है, और ये B है, और ये आप मानोगे तो C भी मान सकते हो। तो रेडियस ये आपका है, रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में 6 सेमी, ये 6 सेमी दे रखा है, तो जितना यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ भी है, ये भी आपका कितना होगा 6 सेमी होगा। और इसका एक एंगल दे रखा है, शायद एंगल 60 डिग्री, शायद 60 डिग्री, शायद इस सवाल का आंसर दे रखा है। थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देना है। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री। ये सिर्फ हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था, आप जरूर उस वीडियो को भी देखें। चलिए पाई का मान होता है 22/7, रेडियस दिया है 6, 2 बार लिखेंगे 6 गुना 6। थीटा का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, 60 लिखेंगे, और नीचे है 360, तो नीचे दे देंगे 360। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से ये 6 मार देंगे खत्म, 6 से ये खत्म हो गया। 22 का होता है 132, 132/7 होगा। अब आप भागोगे 132 को 7 से भागोगे, 7 एकम 7 लगेगा, है ना, 7 एकम कितना लगेगा 7, 7 6 13 2 62, 7 8 56, 7 8 56, 6 हो गया, खत्म हो गया, पॉइंट पड़ेगा 0, फिर 7 8 56 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया 0, 7 5 35, 7 5 35, ये 35 लगा दिए, फिर 5 आया, फिर 0 7 7 49। इस प्रकार से आगे गाड़ी बढ़ते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा के इन सभी को हटा देंगे, इसमें एक बढ़ा के इन सभी को हटा देंगे, तो यहाँ पे है हो गया 18.86 है। और अगर सेमी में है तो सेमी स्क्वायर जो है इस सवाल का आंसर बनता है। तो देखो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इतना अगर आप करते हैं तो आपको कोई मैथ में बीट नहीं कर सकता है, कोई मैथ में आपको हरा नहीं सकता है। और ये सवाल जो 2016 के बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, आगे भी ये सवाल आया हुआ है, इसलिए मैं ऐसे सवाल को आपके सामने रख रहा हूँ इस टाइम, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सके। चलिए आइए कलम कॉपी निकाल के अवश्य बैठें और मेरे साथ ये पूरे सेशन का मजा जो है शुरू से अंत तक रखें, जिससे कि एग्जाम्स में टू द पॉइंट इस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। चलिए आइए अब हम लोग सवाल को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 4 कहता है एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। आपको पता है कि पहिया ये होता है एक वृत्त, और वृत्त की परिधि यानी एक चक्कर,
परिधि यानी एक चक्कर में होता है, फॉर्मूला बनता है 2πr। एक चक्कर अगर देखा जाए, एक चक्कर में देखा जाए परिधि, एक चक्कर में अगर देखा जाए वृत्त की परिधि होता है 2πr। वो कहता है 400 चक्कर। प्रश्न ने पूछा 400 चक्कर में अगर पूछा है तो कुछ नहीं करना है, 400 से गुना कर देना इस परिधि में, समझा। 400 से गुना इस परिधि में कर देंगे। अब देखिए 400 गुना 2 गुना, अगर आंसर पाई में मांगा है तो पाई को कुछ नहीं करना है, पाई को करेंगे ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, तो पाई को पाई छोड़ दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस इस सवाल का दे रखा है, व्यास दिया, इस सवाल का क्या दिया, व्यास। डी का वैल्यू दे रखा है 4 मीटर, तो हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो डी वाई कितना होगा 2, 4 बेटा कितना होगा 2। तो हमने क्या देखा कि रेडियस आपका 2 है इस सवाल का, तो 2 मीटर है, सेमी है क्या है, तो मीटर दे रखा है, 2 मीटर रेडियस ये सवाल का दे रखा है, तो यहाँ पे रेडियस के जगह पर 2 लिख देंगे। अब 4 गुना 8, 8 गुना 16, यहाँ हो जाएगा 1600, और यहाँ पे पाई है तो 1600 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा क्या मीटर। इस सवाल का जो है आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ गया। तो ऐसे सवालों को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए एक बात फिर देखिए ताकि आपके ये एनर्जी थोड़ा सा मिले। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस लास्ट टाइम में आपका हौसला जो है आसमान छूना चाहिए, है ना, आसमान छूना चाहिए। और सभी पेपर में बराबर इक्वल कंडीशन से जो है वो उस पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि सभी पेपर में एक बेहतर नंबर आ सके, और जो आप सोचे थे एक साल पहले उन चीजों को हासिल आसानी से कर दें, है ना। यानी आपको मंजिल तक पहुंचना है तो उन चीजों पर बिल्कुल सभी विषयों पर बराबर बराबर जो है मेहनत आपको इस समय करनी चाहिए। चलिए आइए अब हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमने 4 करवा दिया। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 5, किसी वृत्त की परिधि 22 सेमी है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल किस प्रकार के सवाल हैं। तो वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। वृत्त की परिधि होता है 2πr, परिधि दे रखा है 22, तो हम लिख देंगे 22 2 इंटू पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। रेडियस नहीं पता है, इस 22 से ये 22 खत्म हो गया, 7 इधर आ जाएगा और यहाँ पे 2r हो गया, r का मान निकालेंगे 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मीटर है, सेमी है, तो ये आपका रेडियस हो गया सेमी में। लेकिन ये वृत्त है, इसके चतुर्थांश मतलब कोई भी एक पार्ट के बारे में वो बात कर रहा है, तो लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका चतुर्थांश, वृत्त के क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई और स्क्वायर होता है, उसको 4 से क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। रेडियस कितना है 2 बार लिख देंगे, 7/2 आया है तो 7/2 लिख देंगे, और इसका 4 जो है ये नीचे की तरफ है तो मैंने 4 नीचे की तरफ ही लिख दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखोगे 2 से काटोगे तो 11 वर्ग में 11 7 हो गया कितना 77, और 200 कितना हो गया 8। अब क्षेत्रफल की बात है तो यहाँ पे आपका सेमी स्क्वायर जो है आपका आंसर बन जा रहा है, 77/8 जो है इस सवाल का आंसर बन जा रहा है। आई होप कि आपको ये सवाल का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है, और इन सवालों को देख कर जाना है। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले सारे वीडियो को एक बार पूरा A to Z जितने भी वीडियो मेरा अपलोड है उन सभी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाया हूं एग्जाम रिलेटेड वीडियो है, और ये 2026 में एक बेहतर स्कोर खड़ा करने में आपको हेल्पफुल होगा। तो आइए अब हम लोग अगले सवाल को बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, कहता है एक तार
वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेमी है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया गया। जो वर्ग जो बनाया गया वो तार को मोड़कर, और तार शुरू में है वृत्त के रूप में। ठीक है, तार जो है शुरू में ये वृत्त के रूप में है, ये वृत्त के रूप में तार है। अब इस तार को मोड़ दिया इस प्रकार से, है ना। तो ये भुजा हमको नहीं पता है, ये भुजा नहीं पता है, लेकिन ये सवाल ने बोला कि इसकी त्रिज्या 84 है। रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस 84 दे रखा है। तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों की परिधि को बराबर कर दो। यानी कह सकते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिमाप। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? परिधि होता है 2 पाई r। वर्ग की परिमाप क्या होता है? 4a। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, इसकी रेडियस दिया है 84, और 4 इंटू a, इस काटोगे तो 12, 7 84, और 4 से काटोगे तो 4 तिहाई हो गया 12, यानी 132 बराबर ए हो गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि ए का जब मान निकल के आया 132, अगर सेमी में है तो सेमी में आंसर बन जाएगा 132 सेमी जो है, 132 सेमी जो है इस वर्ग की भुजा आपके सामने आ गया। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्षेत्रमिति के कुछ और सवाल हैं जो बहुत खास है, मैं उन सवालों को अवश्य आपके सामने रखना चाहता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अगर नए चैनल पर हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों यारों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है, सेकंडों का काम होता है, और ये कर लेने से हमको एनर्जी काफी मिलता है, जैसे कि हम आपके लिए और अच्छे सवाल जो है 2026 को देखते हुए आपके सामने ला सकें। चलो ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।